नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और जानते हैं कि लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमको लोग को बताते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। क्या नाम पड़ेगा? राघव मिश्रा। क्या नाम पड़ेगा? अजय दीप श्रीवास्तव। क्या नाम पड़ेगा? स्वामी भानु प्रताप। क्या नाम पड़ेगा? नामवर राम। तो अब देश में क्या चल रहा है इस विषय में बताइए। क्या लगता है कि हिंदुओं की जिंदगी सुरक्षित है बांग्लादेश में? क्या कहेंगे? बांग्लादेश में हिंदू कहाँ है? जो जिस तरीके से दीपू को जिंदा जलाया गया। बांग्लादेश में हिंदू कैसे? भारत में भारतीय है, हिंदू कहाँ से आ गए? हिंदू नहीं है बांग्लादेश में? नहीं। तो जो मौत हुई है वो कौन है फिर? देखिए, दो बात नहीं चलेगी जी। या तो राष्ट्रवाद नहीं चलेगी या तो आपका वाद नहीं चलेगा। समाज को विधा से संचालित होने दीजिए। विधा में हमारा पूरा संस्कृत का आवरण है, हमारे अवाम का भविष्य का आवरण है, हमारे समाज का आवरण है, हमारे अतीत का आवरण है, हमारे वर्तमान का आवरण है और हमारे भविष्य का आवरण है। अगर बांग्लादेश में अगर हिंदू हैं तो वो तो हिंदू मानते ही नहीं, वो तो बांग्लादेशी मानते हैं। उनकी तो राष्ट्रीयता बांग्लादेशी का है। पाकिस्तान में जो हिंदू है पाकिस्तानी, वो अपने राष्ट्रीयता को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं। फिर चीन में जहाँ चाइनीज है वहां वो चीन को मानते हैं। लेकिन दुनिया का अनोखा देश था कि भारत में रह करके हिंदूवाद की बात करना, हिंदूवाद को अतीत से जोड़ना, हिंदूवाद के नाम पर समाज को तोड़ना, ये तो भारत में हम देख रहे हैं। ये तो दुनिया का किसी देश में आप नहीं पाएगी जहां हिंदू की बात होती हो, दलित की बात होती हो, सवर्ण की बात होती हो। दुनिया का अनोखा देश। अच्छा चलिए, अगर हम ना हिंदू की बात करें, ना मुसलमान की बात करें, ना दलित की बात करें, अगर इंसानियत की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में एक इंसान के साथ हुआ, तड़पा के मारा गया, तो क्या वो सही था? ये बताइए, कौन ऐसा देश नहीं है जहां लोग तड़पा कर नहीं मारते रहे? जिंदा इंसान को मारना, क्या इंसानियत नहीं रह गई? भारत में जिंदा लोग मारे जा रहे हैं, इंसान नहीं है क्या? कहाँ मारे जा रहे हैं? कहाँ? हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह। मणिपुर तो आज 1.5 साल से चल रहा है, 1.5 साल से मणिपुर चल रहा है। अभी अभी आप देखिए, यहाँ हरदोई और बरेली की घटना ले लीजिए, आप कानपुर में ले लीजिए, वाराणसी में ले लीजिए, हाथरस में ले लीजिए, शाहजहांपुर में ले लीजिए, उन्नाव में ले लीजिए, झांसी में ले लीजिए, देवरिया में ले लीजिए साहब, हर जगह है। लेकिन इसके कारण क्या है? लेकिन आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। ये स्थितियां। तो इसके पीछे कारण क्या है? अब क्या कहेंगे, एक वजह बताइए। आज देखिए, ना धर्म की बात, ना जात की बात, ना राजनीति की बात, ना संसद की बात, आज हम सिर्फ बात करेंगे इंसानियत की। इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत अभी कहीं आपको जिंदा लग रही है क्या? इंसानियत है कि 40 लोगों को देश दे रहे हैं, चांद से लेकर के सूर्य तक, जल से लेकर के पहाड़ तक, उद्योग से लेकर के छोटा से लेकर बड़ा उद्योग तक, किसान की जमीन से लेकर के भीख मांगने वाला कटोरा तक, 40 लोगों को। इस देश 40 लोगों का है। इस देश में गरीबों का देश नहीं है, ये देश किसानों का देश नहीं है, ये देश महिलाओं का देश नहीं है, ये देश आम आदमी का देश है। कौन देश? तो 40 लोगों का गुजरात ही अगर भारत का आभा समाहित है तो आपको और आपके देश को खुदा मुबारक करे। ये मैं आपके चैनल पर कर सकता हूँ। बकवास करना अलग बात है। आप देखें, जो पर्वत आपने बताया कि साहब, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि पर्वत किसको दे दिया जाए? तो अडानी को दे दिया जाए, माइंस उनको दे दिया जाए, पोर्ट उनको दे दिया जाए, सेना की जमीन उनको दे दिया जाए, रेलवे उनको दे दी जाए, सिंचाई की नहरें उनको दे दिया जाए, बड़े बड़े बांध उनको दे दिया जाए, किसानों का सब कुछ उनको दे दिया जाए, तो देश में
ये 140 करोड़ लोगों को बाहर करके 40 लोगों का देश बना डालो, वही देश चाहते हैं ना। आप बना डालिए साहब, ये आप सरकार है, आप बनाइए। कहने का मेरा मतलब ये है कि विधा से खेला जा रहा है, संविधान से खेला जा रहा है, आवाम से खेला जा रहा है, सिस्टम से खेला जा रहा है। तो जब हर बात को जब खेला ही जाएगा, तो मुझे याद आ गया, ये बिस्तर पर कभी पीड़ित आदमी को देखा है आपने? जी जी। तो पीड़ित आदमी जब पीड़ा से करह जाता है, तो मुझे लगता है कि सामाजिक बिस्तर जो है, बिस्तर के सिलवटों से ये एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। ये स्थिति है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इनके बातों का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? इनकी बात का जवाब तो सामने रखा है। पहले तो खुदा की बात कर रहे हैं, हाँ। हिंदू होकर के खुदा की बात कर रहे हैं। हाँ। हम लोग जय श्री राम को मानने वाले हैं, भारत देश की जो संस्कृति है हमारी, उसको मानने वाले हैं। अभी एक महिला बैठी है, बोले हिजाब पे नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हिजाब अगर उन्होंने खींच दिया तो क्या गलत किया? हिजाब खींच करके अगर उन्होंने देख लिया कि चेहरा क्या है, लेकिन ये तो गलत है। लेकिन ये तो मैं भी आपको लगता होगा ना, कोई आतंकवादी चेहरे में बना के आ जाए। पढ़े लिखे डॉक्टर, समाजवादी पार्टी, सुनिए, समाजवादी पार्टी ने जो डॉक्टरों को बनाया, समाजवादी पार्टी पढ़े लिखे, ये उस पर नहीं बोल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो हिंदू मारे गए, 7 साल की बच्ची मारी गई। वो चंद्रशेखर मर गए क्या? आज अखिलेश यादव जी कहाँ है? ओवैसी कहाँ है? कुछ नहीं। मुसलमान नेता कहाँ है? कोई नहीं बोलने वाला। मुसलमान कांग्रेसी नेता कोई नहीं बोल रहा, न चंद्रशेखर रावण आ रहे, जनता ही बोल रही है। मैं लगाम लगा रहे, और जो बता रहे नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं। हिजाब पहन करके क्या डॉक्टरी करने जाएंगी क्या? कोई सर्जरी करेगा? कोई सर्जरी करने जाएंगी तो आप आपको पट्टी बांध के करेगी। कोई ऑपरेशन आपको पट्टी बांध करेगी? क्या गलत किया है? एक मिनट, जो सनातन का और जो इस्लाम की परंपरा है वो तो रहेगी ही। अगर नकाब डाल के गई थी तो कोई अपराध नहीं था, और रहा है जहाँ तक अगर नकाब हटाया भी गया है तो उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को अपनी गलती भी माननी चाहिए। और दूसरी चीज रही है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके परिवार, ऐसी सोच, ऐसी नीयत नहीं है। दूसरी चीज रही, यही समझे मुस्लिम बहन हमारी, हमारी बहन है, तो तकलीफ होगा। अच्छा, यहाँ बात बांग्लादेश पर नहीं बोल रही ना, विपक्ष के नेता जितने हैं हमारी नजरों में दुश्मन है, उसको नस्नाबू जरबुल्ला से खत्म कर दीजिए। और भारत को नमक खाए हैं, हम भारत को जानते हैं, हम बांग्लादेश को नहीं जानते हैं। हम बांग्लादेश को नहीं लाएंगे, दुश्मन है, हमारा दुश्मन। फिलिस्तीन को जानती है, तुम्हारा ओवैसी फिलिस्तीन को जानता है, संसद में खड़े होकर के अच्छे हो गए हैं, आज खराब हो गए ना, तो ऐसी का आप भी बड़ाई करते थे। मुसलमान हमारे यहाँ भारत देश में इसीलिए रुका था कि पाकिस्तान तो हमने अच्छा, एक मिनट, ये बताइए चाहे मुसलमान बहन हो, सबकी इज्जत होती है। एक ही समुदाय, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबने मिलकर दिया था। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान के वतन के लिए मर मिटेंगे। ये क्या बात कर रहे? यही लोग हिंदुस्तान को बांटने वाले नहीं करेंगे। आपकी बेटी समझ बन के रहेगा। यहाँ मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ किसी मुसलमान की। आपकी एक बात से मैं मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपकी एक बात से कि आप किसी भी, चाहे मुस्लिम बहन हो, सब एक जैसे किसी भी महिला का नकाब खींचना ये सही नहीं है। ऑपरेशन करने जाएंगे तो आग पर दिल्ली में डॉक्टरों ने किया, ऐसे लोगों की आवश्यकता हमारे देश में नहीं है। नहीं, ये बोलते हैं नहीं ठीक है। देश का विभाजन हुआ था किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पर। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? देश का विभाजन जनसंख्या के आधार पे हुआ था। भारतवर्ष के आधार पे अपने भूखंड का हिस्सा दिया। जो मेरे पास उस समय परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, जो भी मेरे खजाने में धन था
हमने उसके अनुपात धन भी दिया और भूमि भी दिया। क्या मैं बार बार अपने घर में किसी को हिस्सा दूंगा क्या? अरे बोले ये बांटने वाले नेहरू जी गांधी जी थे, उन्होंने को बांटा, उसको एक बार ना तो नेहरू की प्रॉपर्टी थी, ना गांधी की प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी भारतवर्ष की थी। भारतवर्ष की प्रॉपर्टी को मात्र 2 लोग डिस्प्यूट करने वाले कौन होते? ये अधिकार पूरे देश से कब जनमत हासिल कब किया कि मैं ये समझौता करने जा रहा हूँ, मैं आपका एक खजाना देने जा रहा हूँ, मैं आपका भूखंड देने जा रहा हूँ, और उसके बाद पुनः धरने पे बैठ के कहते हैं मेरे बच्चे मुझसे जुदा ना हो। अरे हरामखोर, अगर बच्चे जुदा हो रहे हैं तो बच्चों को गले लगाओ, समझौते को समाप्त कर दो। और बात किसकी कर रहे हैं वो भी स्पष्ट करते जाइए, जनता जानना चाहती है। अरे भाई स्पष्ट कह रहा हूँ, 2 नाम आ रहे हैं जिन्होंने विभाजन किया। क्या 2 लोग इस देश के मालिक थे क्या? वो 2 नाम लीजिए ना, स्पष्ट करें। माननीय नेहरू जी और गांधी जी, 2 लोगों ने बंटवारा किया। क्या पूरे देश से पूछा गया था क्या? उसका कोई सहमति पत्र हो अगर शासन में, प्रशासन में, सदन में या मीडिया के पास, तो उसको देशवासियों के सामने सार्वजनिक किया जाए कि कितने लोगों का जनमत हासिल करके हमने इस माँ के आंचल को फाड़ा, इस देश का विभाजन किया है। विभाजन पे लेके आप बोल रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? विभाजन हुआ, गलत हुआ। बिल्कुल जो है ये अब बांग्लादेश में जो हो रहा है, सब नेता को एकत्रित होकर के जो है इसकी आवाज उठानी चाहिए। जो है यहाँ लड़ने से काम थोड़ा ही चलेगा। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने कहा, वीआईपी ने लोगों ने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश की बात हम नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं, यहाँ से निकाल के वहाँ भेजा जा रहा है। तो विपक्ष के लोग, आप पक्ष में हैं? विपक्ष के लोगों की बोलतियां बंद रहती है, उनको लोग पास कोई मुद्दा नहीं बचता। क्यों? अभी देखिए हमारे राय साहब जो है हिंदू होकर वो अल्लाह ताला खुदा की बात करते हैं। जो है तो जब ही सब बंटवारा हो चुका है, दुनिया में बात तो सुनी वंदे मातरम गा दो आप। अरे सुनो, भारत सेकुलर देश है, वो पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसलिए भारत सेकुलर देश है। अगर मुस्लिम 80% होते सेकुलर, आप एक हजार पे मुद्दों को बढ़ा रहे, आपको ले रहे वहाँ बांग्लादेश में हिंदू बन रहे, उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप बांग्लादेश पे वहाँ मरे लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आपने प्रोटेस्ट कर रहे होगा, वंदे मातरम कहना होगा। आप वंदे मातरम कहेंगी कि नहीं, हाँ या ना? ये बताइए, वंदे मातरम कहेंगी हाँ या ना? भारत वंदे मातरम कहेंगी नहीं, हाँ या ना? वंदे मातरम बोलने से कुछ होगा थोड़ी ना। वंदे मातरम कीजिए, वंदे मातरम कह दिए, वंदे मातरम कह दिए। पार्टी से निकाल दी जाएगी, समाजवादी पार्टी वाले को निकाल देंगे। सुनिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी। ये सुनिए, एक मुसलमान खाली भारतीय यहाँ पे भारत में अगर मार दिया जाता तो अब तक देश में आग लग जाता। वंदे मातरम, मातरम मामूली शब्द नहीं था। हम लोग बालेपन से भी आज भी विद्यालय में अगर पढ़ा जाता था, प्रार्थना के बाद वंदे मातरम बोल कर देश के नागरिक एकजुट होते थे। वंदे मातरम बोल करके लोगों में जोश आता था। वंदे मातरम बोल करके लोग शहीद हुए। लोगों ने देश की आजादी में लड़ाई लड़ा और लड़ करके आज देश आजाद हुआ। एक सवाल मेरा भी है। केवल मोदी जी से नहीं जोड़ा जा सकता है। हाँ? जो वंदे मातरम मोदी जी है एक ने, और दूसरी बात, इस देश में, विश्व में सनातन क्या है? आप सुनिए, कोरोना आया था, कहे पीर कहे पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, इस देश के सभी बुद्धिजीवी ने कहा सबसे बड़ा धर्म अगर है तो मानवता इंसानियत का पुजारी सनातन है। अगर सनातनी में मानवता इंसानियत खत्म हो गया, वाद आ गया, तो वो सनातनी नहीं हो सकता। बंधुत्व की बात कहती है, और इस संस्कृति का व्यक्तित्व दुनिया में बहुत जगह है। स्वामी विवेकानंद ने जब बोला हिंदू सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में, तो दुनिया को बंधुत्व सिखाया, और चारण नहीं आएंगे इस देश से।
की जगह नहीं है, चारणों की जगह नहीं है। चारण से देश नहीं चलेगा। और आप इतिहास में हिंदू शासक एक चौहान पैदा हुआ, क्यों मारा गया? इस देश की चली गई। अच्छा, चारणों को सुनता था, चारण का है जो बात हो रही है बांग्लादेश का। बांग्लादेश को कहा, अभी बांग्लादेश को कोई शासक मान रहा है क्या? बांग्लादेश डिसमेंटल देश हो गया है। वो देश जो है बात हो रहा है। बात बांग्लादेश एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया, लेकिन अभी भी लोगों की चुप्पी नहीं टूट रही है। सवाल ये था, कहाँ चुप है? कोई चुप कहाँ है? कोई चुप नहीं है। सभी हम उसकी तो है या मानव है, हिंदू से पहले यहाँ मानव जन्म लेता है। उसके घोर अगर हुआ है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है, मणिपुर आज भी चल रहा है, एक महिला लोग जल रहे हैं। और किस हिंदू सनातन की बात करते हैं? जहाँ जातियां देख करके गंगा जल से मंदिर धुलाया जाता हो, जहाँ जातियां देख करके उसके सर मुड़वा दिया जाता हो, जहाँ जातियां देख करके उसको भेदभाव किया जाता हो, सनातन इसका अधिकार नहीं देता। धर्म अध्यात्म की दुनिया और राजनेता अगर धर्म में जाएंगे तो सनातन कमजोर होगा, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे, कुर्सी के लिए वोट मांगेंगे। है घटवासा, एक राम है घटघटवासा जो हमारे मुख से निकल रहा है, एक राम सकल पसारा जो हमारी शरीर बनी है, एक राम जगत से न्यारा। यही रामचरितमानस में लिखा है, बिन पागु चलाय सुनाय बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना। उस बेश को ना पूजा जाए जो रावण भगवा बन के आया था, माता को हर लिया था। केवल सनातन सनातन और जय श्री राम बोल करके दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसान इस देश में नहीं है। 600 किसान शहीद हो गए अपने देश में। सवाल ये है, हमारे भारत हिंदू प्रधानमंत्री है, राम राज है, तो यहाँ जो अत्याचार दुराचार नहीं मिल पाई। कोरोना में पैरासीटामोल नहीं मिल पाया, सब को जलाने के लिए लोग आमादा हो गए। अब बेटा की लाश अगर पड़ी है तो बाप छूने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अगर मां मजबूत होगा जब उसका विचारधारा मजबूत होगा। केवल मंदिर और मस्जिद ने सनातन नहीं से इस्लाम मजबूत होता है। अब आप इनसे ये जरा पूछ लीजिए, एक मिनट, जब ये सब हो रहा था तो विपक्ष के लोग क्या सो रहे थे? विपक्ष की जिम्मेदारी है कि रोड से लगा के सदन तक विरोध करना। इन लोगों को कहीं, यही लोगों के समाजवादियों का चरित्र चेहरा है, कहीं मस्जिद में जाएंगे तो टोपी धर लेंगे, इस्लामी अंगूठा डाल लेंगे, तो वहाँ मुसलमान, कहीं प्रोग्राम होगा तो वहाँ जय भीम जय समाजवाद। तो इन लोगों का भी 3-4 दिन पहले माननीय अखिलेश जी का आपने बयान देखा होगा कि हम क्षत्रिय हैं। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। सनातन इस्लाम ये नहीं कहते, सहमत देता है कि आप गलत करो। बाकी इस देश में विपक्ष के नेता जो हैं वो केवल जनता को टकरा के, जनता को ठुकरा के राजनीति करना चाहते हैं। और एक बात बता दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छतरी है तो छतरी नहीं बोलेंगे? आपको मीडिया कैसे बन गया? मीडिया कैसे बन गया? पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक ने बनाया है, क्षत्रिय कैसे बना दिया? ये दलितों को चूतिया बना रहे क्या? कोऑपरेट करेगा। आप देख लीजिए आज की जो दुर्दशा हो रही, इसकी क्षत्रिय है तो पीडीए कैसे बनाया? ये बताइए, क्षत्रिय है तो पीडीए कैसे बना? इनका सवाल जवाब दीजिए। क्या छतरी यादव कैसे हो सकता है? छतरी है, छतरी यादव कैसे हो सकता है? हो सकता है। भगवान कृष्ण के पास की व्यवस्था आई कि कोई काम करेगा, चलाना था, व्यवस्था बनी। जैसे धोबी है, जो हमारे वैदिक पीरियड में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 क्लास था। तो चारों लोग सामाजिक, तो सबकी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई। और जैसे ब्राह्मण है, आज भी कर्मकांड के काम। छतरी यादव से में हमारे कहने मतलब तो फिर हिंदू है सब। जात में बांट दिया मजहब को। मेरे हिसाब से इंसान की बात और इंसानियत को छोड़ के धर्म और जात पे आ चुके हैं पूरी समाज जनता की। देखी जाए, जितना जातिवाद रहेगा उतना लोकतंत्र रहेगा। और जाति समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है,
चाहे प्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे जय चौधरी जी हो, सबका साथ सबका ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति ने जाति का जितना जातिवाद रहेगा उतना देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा। जातिवाद कमजोर हुआ, लोकतंत्र कमजोर होगा। तो हिंदू नहीं बनना चाहिए? नहीं, हिंदू क्या, हिंदू अरे इस्लाम मुसलमान, यही तो बात है कि हिंदू बनता है ठाकुर छत्री दैत बन जाता है। हिंदू समाज हाँ। अभी देख रहे हैं एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, वो सब कन्वर्ट हो करके, जो लोग कन्वर्ट हुए थे आज के 4-5 पुस्त के पहले, वो जो मुसलमान धर्म छोड़ेगा उनका गला काट दिया जाएगा। योगी मोदी की सरकार है इस समय डर लोगों के दिल से निकल चुका है। काफी मुस्लिम लोग अपना धर्म वापसी कर रहे हैं, अपने घर में वापसी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे पे इस समय 80% हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया है। अभी इस समय जातियां खत्म हो गई। बिहार का चुनाव सभी जात मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, सभी जात। एक मिनट, आप बिहार का देख लीजिए, चाहे जीतन राम मांझी हो और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश बाबू हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जाति समीकरण पर बिहार में सरकार बनी है और जाति भी समीकरण पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर। और जाति समीकरण अब टूटने लग रहे हैं तो बीजेपी क्यों बिहार में पूरी बहुमत से जीत लेके आई? ये बताइए, जब जातिवाद की बात कर रहे हो आप, तो हम भी योगी के आदमी है, हरियाणा जा रहे, बालक राज्य के चले हैं। आप बताओ कि आप जातिवाद की बात कर रहे हो? जातिवाद गठबंधन अखिलेश यादव जी ने बार किया है, कितने बार हारे हैं। गठबंधन करके गठबंधन नहीं किए होते तो समाजवादी पार्टी उनकी हारती रही। एक चीज हम आपको बता दें, जातिवाद पर चाहे बिहार वही से जातिवाद चालू है, तो हर जाति में एक नेता चाहिए। और जातिवाद जो जाति समीकरण पर चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जाति समीकरण चर्चा जिस तरीके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ कह दिया तो मारब शराफत बहुत, हम बता दे रहे हैं, बहुत मारेंगे। हाँ, नहीं, हम क्यों बात करना है तो अच्छी तरह से बात करें। क्यों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उल्टा सीधा बोलता है? जब देखती हूँ तो बोलता है, क्यों बोलेगा भाई? हाँ, क्यों नहीं बोले? अभी यही बोले, अभी यही बोले। हाँ, क्या है मार रही है? नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी सबके राज चला रही, कहाँ देश ला रही। बहन जी राजस्थान में एक नारा लगाएगा, मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी, उस पर टिप्पणी कर दो। बदतमीज कहीं का, हमने हिंदू का जला मारे तो उसको नहीं जिन लोगों के विचारधारा थी, जिस तरीके से लोगों ने अपना पक्ष रखा, कहीं योगी सरकार अपना कई राष्ट्र अध्यक्ष पे विद्रोह हुआ और सभी तमाम लोगों के मुद्दे पे कहीं मारने की धमकी दी गई तो कहीं विरोध किया गया। सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आज हमारी फिलहाल इतना ही, हमारे साथ रहेंगे। नमस्कार।